हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी सीरीज में। ये हमारा IAS कॉन्क्लेव इंस्टीट्यूट विच प्रोवाइड यू फ्री एज वेल एज गिविंग वीडियोस, एंड फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन गेट notified videos. Here, this is our geography incubation series for civil services examinations, and this is especially for those students who lack command in their basics. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपकी बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी को स्ट्रेंथन करेंगे ताकि आप जो चेंजिंग जो ट्रेंड है यूपीएससी एग्जाम का, इसको आप अच्छे से क्रैक कर सके। आई एम रोहित मदान here to facilitate in this geography series. Okay, so in this session we will cover the types of igneous textures. Okay, so in this session we will cover igneous textures. So this is series names igneous texture. So we already have covered these textures already. So in this session we will cover pyroclastic texture. Pyro means fire और क्लास्टिक मीन्स फ्रेगमेंटेड। तो जब फायर्स के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जब वो इरप्ट होते हैं, मैग्मा की जो वेंट्स होती है वोल्केनो की, उससे जब इरप्ट होते हैं तो उससे क्या होता है, जो टेक्सचर फॉर्म होता है रॉक्स का एक्यूमुलेशन से, वो होता है पायरोक्लास्टिक टेक्सचर। तो हम इसको देखते हैं। तो ये देखिए, आप देखोगे इसमें क्या, जब ये जो वोल्केनो इरप्ट हुआ है इसमें क्या होता है, जैसे गैसियस फॉर्म्स है, ब्लॉब्स है छोटे छोटे, तो इस तरीके की जो रॉक्स होंगे इसमें से फॉर्म होगा ना पायरोक्लास्टिक या फ्रेगमेंटल टेक्सचर्स। तो पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंटल टेक्सचर्स क्या होते हैं, अनदर ग्रुप ऑफ इग्नियस रॉक्स विच फॉर्म फ्रॉम द कंसोलिडेशन ऑफ द इंडिविजुअल रॉक फ्रेगमेंट्स। क्योंकि जो मैग्मा होगा, अब हमें पता चल जाएगा कि मैग्मा कैसा होगा, विस्कस होगा, बहुत ही हाईली विस्कस होगा, मींस सिलिका रिच मैग्मा होगा। ओके, तो जब हाईली विस्कस मैग्मा रहता है तो उसका जो, और उसमें क्या रहेंगी, जब मैग्मा आएगा तो हमने देखा था नेचर ऑफ द मैग्मा, तो उसमें गैसियस कंपोनेंट्स भी रहेंगे जिसको वोलेटाइल्स बोलते हैं। तो व्हेनेवर इट कम एट द सरफेस तो क्या होता है, प्रेशर रिलीज होगा। तो जैसे प्रेशर रिलीज होता है तो गैसेस बबल्स और ये जो रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं ये ऊपर उठते हैं। ठीक है, तो सरफेस से आएंगे तो इरप्शन इतना बहुत ही स्ट्रॉन्ग इरप्शन होता है, बहुत ही वोलेटाइल इरप्शन होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, कंसोलिडेशन ऑफ द इंडिविजुअल रॉक फ्रेगमेंट इजेक्टेड ड्यूरिंग द एक्सप्लोसिव वोल्केनिक इरप्शन। ओके, तो हुआ क्या है कि क्योंकि जो कंसोलिडेशन हुआ इंडिविजुअल जो फ्रेगमेंट्स है, तो इसलिए जो रॉक होती है वो इग्नियस को रिजेंबल नहीं करती, वो रेदर इट रिजेंबल दी सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, तो दी इजेक्टेड पार्टिकल माइट बी वेरी फाइनेस्ट भी हो सकते हैं, मोल्टन ब्लॉब्स भी हो सकते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो जब मोल्टन ब्लॉब्स आते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं, इनका जो इम्पैक्ट होता है ना, हैजार्डस बहुत ज्यादा होते हैं, तो एक डिजास्टर लेकर के आते हैं। ओके, तो लार्ज एंगुलर ब्लॉक फ्रॉम दी वॉल्स ऑफ द वेंट ड्यूरिंग द इरप्शन। तो here you will notice that कि because pyroclastic rocks are made of the, जैसे मैंने बताया, individual particles of fragments rather than interlocking crystal, तो their textures often resemble their exhibited by the sedimentary rock rather than the those associated with the igneous rocks। क्योंकि जो मेजर फ्रेगमेंट्स होते हैं उनके कंसोलिडेशन से मिलकर बना होता है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। तो ये आपको समझ में आएगा जब आप ये मूवी को देखोगे। ओके, ये मूवी को जरूर देखना, जो पॉम्पे मूवी है, इसमें आपको समझ में आएगा कि जो पायरोक्लास्टिक जो फ्रेगमेंट्स थे, जो पायरोक्लास्टिक का जो इरप्शन हुआ, किस तरीके से 78 एडी में जो इरप्शन हुआ था, किस तरीके से उसने जो रोमन शहर की जो पॉम्पे सिटी थी उसको कंप्लीटली जो है अपने एनगल्फ कर लिया। ओके, तो आज अगर जो माउंट विसुवियस जो है, जो विसुवियस इरप्शन हुआ था, और इसी पे फॉर्म होता है आपका माउंट विसुवियस। ओके, तो जो विसुवियस था इसका इरप्शन इतना वोलेटाइल था कि ये स्ट्रेटो वोल्केनो बनाता है। ठीक है, स्ट्रेटो 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 वोल्केनो कौन बनाता है, स्ट्रेटो वोल्केनो बनाते हैं जब हाईली विस्कस जो मैग्मा होता है, बहुत ही ऊपर तक वो जाता है, उसकी हाइट बहुत ही ग्रेट हाइट होती है। ओके, तो पूरी जो सिटी का, तो उसने एनगल्फ कर लिया और पूरी सिटी को जो है ब्रेड कर दिया था। तो इतना खतरनाक इरप्शन था कि कोई भी यहाँ से बच नहीं पाया था, कोई भी एस्केप नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि पायरोक्लास्टिक मैटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आप इसे समझोगे। तो इस तरीके से जो रॉक जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से बनाएगा। ठीक है, जो रॉक फ्रेगमेंट्स होंगे उनके कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन आप देखोगे आपको लग रहा होगा कि जैसे सेडिमेंट्री टाइप्स ऑफ, तो ये रिजेंबल करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स को रेदर देन द इग्नियस रॉक। तो इस तरीके से जो इरप्शंस होगा बहुत ही वोलेटाइल होगा, बहुत ही गैसियस मटेरियल्स होगा। तो ये हम बोलते हैं, जिस तरीके की जो रॉक फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं पायरोक्लास्टिक टेक्सचर। तो ठीक है, तो हमने जो है इसमें कवर कर लिया है अपने इग्नियस टेक्सचर्स को। तो आप हमारी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर मोर सच वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।